हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में हम लोग करेंगे दो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। लेवल 1 रहेगा, बेसिक क्वेश्चन आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला जो टाइप रहेगा परसेंटेज का रहेगा, प्रतिशत से संबंधित कुछ क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ मिक्सअप रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज दोनों के मिक्स क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके से वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं 8770803840 पर। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि विशाल और परम में से प्रत्येक ने अपनी वस्तु को 1818 रुपये में बेचा है, लेकिन विशाल को 10% की हानि होती है जबकि परम को 1% का लाभ प्राप्त होता है। तो विशाल और परम के वस्तुओं के क्रय मूल्य का अनुपात क्या है? आपको दोनों के इंडिविजुअल विक्रय मूल्य दिए हुए हैं। विशाल ने 1818 में बेचा है, साथ ही परम ने भी 1818 रुपये में बेचा है। दोनों को यहाँ पर बताया हुआ है कि विशाल को 10% की हानि हुई है और परम को 1% का लाभ प्राप्त हुआ है। तो आपको इनके क्रय मूल्य का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते। देखो, एक फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 100। ये फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य का। और इसी में यदि आपको लाभ निकालना है, हानि निकालना है तो -L आप यहाँ पर कर सकते हो। और ये आपका क्रय मूल्य का फॉर्मूला। बेसिकली यदि आप सिर्फ इस फॉर्मूला को भी याद करते हैं तो आपके प्रॉफिट और लॉस के सारे ही क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर विशाल और परम से स्टार्ट करेंगे। यदि इसको एक ही लाइन में सॉल्व करना है तो इसका भी एक तरीका हो सकता है। देखो, विशाल की बात की गई है, परम की बात की गई। हमें वैल्यू तो निकालना नहीं है, सिर्फ अनुपात में निकालना है, सिर्फ रेशियो निकालना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से एक लाइन में आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। प्रत्येक ने 1818 रुपये में बेचा है, इसने भी 1818 में, इसने भी 1818 में। विशाल को 10% की हानि हुई है। 10% की हानि मतलब 100 रुपये था, 10% की हानि हुई कितना हो गया? 90 हो गया, है ना। तो ये 90 × 100 हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है, क्रय मूल्य का अनुपात निकल जाएगा। ये वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं SP × 100 और 100 प्लस प्रॉफिट या 100 माइनस लॉस। ठीक है, तो 10% की हानि हुई है लेकिन परम को 1% का लाभ प्राप्त हुआ है। 100 था, 1% का लाभ प्राप्त हुआ तो कितना हो गया? 101 हो गया। ठीक है, ये 101 हो जाएगा और इंटू 100 ये वाला आपका इधर जाएगा। बेसिकली हमने किया क्या है, CP का फॉर्मूला निकाला है। तो SP × 100 और ये डिवाइड में 100 प्लस प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ तो -L हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, बस यही किया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे वैल्यू नहीं निकालनी है, रेशियो निकालना है। तो आप 100 से 100 को काट दीजिए। 1818 से 1818 कट जाएगा, 101 अनुपात 90 का अनुपात बन जाएगा जो कि आपके ऑप्शन में है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। या फिर पूरा निकालना है तो इन दोनों को जोड़िए, टोटल CP आ जाएगा। टोटल CP आएगा, टोटल SP आप 1818 में 1818 जोड़ देंगे, 36 हो जाएगा और उसमें से आप CP को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका डायरेक्टली क्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा दोनों का यहाँ से। ओके, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, जैसे भी आपको सही लगता हो। लेकिन हमसे डायरेक्टली अनुपात में पूछा था तो हम लोग ये कर सकते हैं 1818 ये बराबर है 90 के और ये बराबर है 101 के। इंटू 100 कर देंगे तो 101 अनुपात 90 का अनुपात यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, जैसा भी प्रश्न में पूछा होता है कि दोनों का क्रय मूल्य टोटल कितना है ना, इस तरीके से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते थे इसके अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु पर 15% और 20% की क्रमिक छूट देने के बाद भी 70% का लाभ प्राप्त करता है। क्या दिया हुआ है इसके अंदर कि एक दुकानदार जो है 15% और 20% की दो यहाँ पर डिस्काउंट दे रहा है। तो क्या हम लोग ये मान सकते हैं क्या? पहले आप इसको खुद से सॉल्व करें। ये MRP की बात की जा रही है, ठीक है, और ये टोटल लाभ उसको 70% का हो रहा है। यदि केवल 30% की छूट दी जाती तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होता है, ये हमें निकालना है। चलिए आप वीडियो को रोक दिया करें, पहले खुद से सॉल्व करें, उसके बाद हम लोग इसको ट्राई करेंगे। चलो स्टार्ट करते इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। मान लो हम लोग मान लेते हैं MRP कुछ x या 100x मान लो, परसेंटेज में तो 100x मान लो, डायरेक्टली कट जाएगी चीज़ें। अब MRP से हम लोग निकाल सकते हैं SP, क्योंकि MRP 100x था, इस पर कितनी छूट मिली? एक 15 की छूट मिली, तो 100 में से 15 गए तो 85/100। 20% की छूट मिली मतलब 80/100। ठीक है, हम लोग यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं MRP, यानी कि हम लोगों का जो बोल सकते हैं अंकित मूल्य जो होता है, विक्रय मूल्य 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100। अब ये n नंबर्स तक हो सकता है, एक पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट, तीसरा डिस्काउंट, जितना भी आपको मिला हो वो आप यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। हमको 2 डिस्काउंट मिले थे, एक 15 का और एक 20 का, उसको हमने क्या किया, 100 में से माइनस कर लिया। ठीक है, यहाँ से आपकी SP की वैल्यू आ जाएगी, इसको 20 से काट लो, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। ठीक है, ये 5 से कट रहे,
17 बार कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 17 चौक 68x। तो अभी हम लोगों को दिख रहा है MRP यदि हम लोग 100x मानते हैं तो SP कितना हो जाता है 68x हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोला कि 70% का लाभ अर्जित करता है, मतलब अभी भी 68x में बेचने पर उसको कितने परसेंट का लाभ हो रहा है 170% का लाभ हो रहा है। 70% तो टोटल हम लोग CP यहाँ पे निकाल लेंगे, 100 प्लस प्रॉफिट होता है 100 प्लस 70 विच इज इक्वल टू 170। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 17 से 4 बार कट जाएगा तो ये CP कितना आ जाएगा 40x। तो CP की वैल्यू कितनी हो गई 40x हो गई। अब यहाँ पर हम लोगों ने 3 वैल्यू निकाल ली, लेकिन अभी प्रश्न में कुछ और पूछा हुआ है हमसे कि यदि केवल 30% की छूट मिलती, यानी कि 100 डिस्काउंट बोल सकते हैं MRP था, इस पर केवल 30% की छूट मिलेगी, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि हमने कितने में बेचा होगा इसको 70x में। 100 में से आप बोल सकते हैं 30% की छूट मिल गई, यानी कि 100 × 70 बटा 100x की बात हो गई, तो ये 70x में बेचा जा रहा है। तो अब आपको बताना है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। CP तो उतना ही है 40x। अब आपका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा यदि आपने 2 छूट ना देते हुए केवल 1 छूट दे दी जो कि 30% है। तो यहाँ पर आप प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला निकालना है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है SP माइनस CP डिवाइड बाय CP, और परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100 हो जाता है। ठीक है, इस वाले फॉर्मूला से करोगे या जो फर्स्ट में लिखा था फॉर्मूला उससे भी कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये प्रॉफिट परसेंट यानी कि अभी हमें प्रॉफिट निकालना है, डिवाइड बाय 100 कर सकते हैं। 70 में से 40 जाएंगे और डिवाइड बाय कितने बचेंगे 40x बचेंगे, राइट। तो P बाय 100, 7 में से 4 गए तो 3x डिवाइड बाय 40x, x कट गया, 20 दूना 40, 20 5 100, 2 से ये 15 बार कट गया। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट विच इज़ इक्वल टू 75%। तो हमारा आंसर कितना आ गया 75%, राइट। एक बार और आप इसे देख सकते हैं अच्छे से कैसे हमने सॉल्व किया, शॉर्ट में एक बार और समझ लेंगे इसको। देखो MRP हमने कंसीडर कर लिया था कहीं ना कहीं 100x होगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू नहीं दी थी, सारी की सारी वैल्यू परसेंटेज में, इसीलिए चैप्टर का नाम है परसेंटेज विद प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, परसेंटेज भी रहेगा और प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो MRP हमने माना 100x था, इस पर 2 डिस्काउंट मिले थे जो कि एक था 85 का और एक था 80 का। डिवाइड बाय 100 कर सकते हैं क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू है। तो यहाँ से हम लोगों ने SP कितना निकाल लिया था 68x, तो ये MRP की वैल्यू आ गई, ये SP की वैल्यू आ गई। अब इस पर कितना डिस्काउंट मिल रहा है, इस पर प्रॉफिट मिल रहा है 70% का, यानी कि 170। तो CP की वैल्यू कितने आ जाएगी 17 चौक 68, 40x। अब इसने बोला कि यदि आप MRP पे क्या करते केवल 30% की छूट देते, मतलब आप इसको कितने में बेचते 70x में बेचते। 70 और 40 के बीच का डिफरेंस कितना का है 30 का है, और CP पर हमेशा निकलता है प्रॉफिट या लॉस। ठीक है, तो ये 40 × 100, 20 दूना 40, 20 5 100, ये 15 बार, और टोटल कितने आ गए 75% आ गए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। ठीक है, डायरेक्टली आप फॉर्मूला नहीं लिखते हैं, हैबिट हो गई है प्रॉफिट लॉस की, तो आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आपसे पूछा गया है कि 120 रुपये प्रति भेड़ की दर से एक व्यापारी ने 60 भेड़ें खरीदी है। ओके, उसने क्या किया, उनमें से 40 भेड़ों में से प्रत्येक को 150 रुपये में बेचा। हर एक भेड़ को 150 रुपये में बेचा, यानी कि 40 × 150 हो जाएगा। उनमें से 10 की मृत्यु हो जाती है। यदि वह 800 रुपये का लाभ चाहता है तो उसे शेष भेड़ों को कितने पर बेचना होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। वीडियो को थोड़ा सा रोकें, 2 मिनट जितना भी समय लगता है आप क्वेश्चन को कंप्लीट करें, उसके बाद आप सॉल्यूशन को चेक करें कि इसका आंसर यहाँ पर क्या बन सकता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, प्रति भेड़ की दर से उसने 60 भेड़ें खरीदी है, मतलब क्रय मूल्य की बात हो रही है। क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है, मतलब कि हमारे CP की बात हो रही है। CP क्या दे रखा है 120 भेड़ें 60 रुपये में, तो टोटल उसको जो क्रय मूल्य पड़ा है वो 7200 रुपये का पड़ा है। अब SP की बात कर लेते हैं, विक्रय मूल्य की बात कर लेते हैं। विक्रय मूल्य ये बोल रहा है कि उसने जो 40 भेड़ थी, ये भेड़ का नंबर है, ये 60 भेड़ का नंबर है, ये 40 भी क्या है भेड़ का नंबर है। ठीक है, तो इसने क्या करा है 40 भेड़ जो है, ये हमारी 40 भेड़ को प्रत्येक को 150 रुपये में बेचा, और उसमें से 10 की मृत्यु होगी, मतलब 10 को वो बेच नहीं पाया, तो उस 10 भेड़ का उसको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, उसने बेचा ही नहीं है, तो हम लोग 0 मान लें, क्योंकि ये सारे बोल सकते हैं रुपए हैं। ठीक है, तो ऐसे लिखना कि भेड़ के नीचे भेड़ और रुपए के नीचे रुपए, ताकि समझने में आसानी हो। 6000 रुपये तो मिल गए और यहाँ पर इसको 0 रुपये मिले। अब ये प्रश्न जो बोल रहा है कि टोटल उसको 800 रुपये का लाभ कमाना है, तो लाभ हमेशा किस पर होता है, क्रय मूल्य के बाद ही लाभ आता है। या फिर आप ये फॉर्मूला देख लें कि हमारा जो क्रय मूल्य में
यदि हम लोगों ने प्रॉफिट जोड़ दिया तो इन दोनों को मिलाकर ही हम लोगों का विक्रय मूल्य बनता है। क्रय मूल्य कितना है 7200, प्रॉफिट कितना दे रखा है, रुपए में ही दे रखा है, परसेंटेज में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्ट नहीं करना है। टोटल इसको 8000 रुपये कमाने हैं, लेकिन अभी तक ये 6000 रुपये ही कमा पाया है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? 8000 रुपये बंदे को कमाने हैं और अभी तक सिर्फ 6000 रुपये ही कमा पाया है। अगर उनको ये 150 भेड़ को बेचता है तो वो शेष भेड़ को कितने में बेचेगा? ठीक है, अब आप ये देखो कि 60 भेड़ थी, 40 भेड़ बेच दी गई है, 10 की मृत्यु हो गई है। तो ठीक है, 40 भेड़ बेच दी, 10 की मृत्यु हो गई, तो कितनी और बची होगी? 60 में से कितनी और बची होगी? हम लोग बोल सकते हैं केवल 10 भेड़ और बची होगी। ठीक है, और यहाँ पर कितने रुपए और कमाने? 2000 रुपये, और एक भेड़ का मूल्य यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 भेड़ वो 2000 रुपये में बेचेगा, तो एक भेड़ को वो कितने रुपए में बेचेगा? 200 रुपये में बेचेगा। तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाना चाहिए था ऑप्शन नंबर बी। राइट, ऐसे ही कर सकते हैं। और कैसे करेंगे? यही तरीका लग रहा है कि 120 × 60 आपका क्रय मूल्य 7200 रुपये का, इसको अर्निंग कितनी करनी है? टोटल इसने दिया हुआ है कि 800 रुपये का लाभ, मतलब टोटल इसको विक्रय मूल्य मिलना चाहिए 8000 रुपये। ठीक है, 6000 रुपये मिल गए, 2000 रुपये और कहाँ से कबाड़ेगा ये? क्योंकि जो बची हुई भेड़ थी उनको एक एक को 200-200 रुपये में बेच दे, तो टोटल इसको 8000 रुपये प्राप्त हो जाएंगे और कोई भी नुकसान यहाँ पर उसको नहीं होगा, प्रॉफिट ही होगा 800 रुपये का। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, जिसने दिया हुआ है कि एक रेडियो जिसे दुकानदार ने 1200 रुपये में खरीदा है, उस पर उसे कितना मूल्य अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% का छूट देते हुए भी 25% का लाभ उस बंदे को अर्जित हो जाए। करिए, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे और फिर सॉल्यूशन हम लोग चेक करते हैं कि इसको कैसे कर सकते हैं। देखो, एमआरपी हमें पता है कि हम लोग विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, राइट। इसने क्या बोला है कि अंकित, उसके बाद कितना मूल्य अंकित करें कि अंकित मूल्य पर यदि उसने 20% की छूट दी है, अंकित मूल्य पर 20% की छूट मतलब 100 में से 20 माइनस कर लो, कितना बचेगा? 80, और ये परसेंटेज में होता है हमेशा डिस्काउंट, 80/100। इस पर भी उसको कितने % का लाभ प्राप्त हो जाए? ये हमारा एसपी आ गया। ठीक है, और अब यदि हम सीपी निकालना चाहें तो सीपी कितना हो जाएगा? एसपी हो दे ही रखा है 80/100, और कितने % का लाभ प्राप्त करना है? 25 का, यानी 100 तो पहले से और 25% और एक्स्ट्रा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 125/100 का लाभ प्राप्त करना है। और सीपी की वैल्यू आपको ऑलरेडी दे रखी है, कितनी दे रखी है? 1200 रुपये की, तो ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1200 × 100/80, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट को एक ही तरफ रहने देते, इसको कट करके देख लेते हैं अगर कट रहा है तो। 20 × 80, 20 × 5 = 100, 4 × 12, 300, 2 0 से 2 0 कट हो गई, क्या बचा हुआ है? 125 × 15 बचा हुआ है, 15 × 5 = 75, 15 × 2 = 30, 7 × 37, 15 × 1 = 15 और 3 18, 1875 रुपये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा कि उसे जो है कितना मूल्य अंकित करना था। यदि उसने 1875 रुपये का मूल्य अंकित करा, और बोल सकते हैं कि उसने 20% की यहाँ पर छूट दे दी, फिर भी उसको कितने % का लाभ प्राप्त हो जाएगा? 25% का यहाँ पर लाभ प्राप्त हो जाएगा अपने क्रय मूल्य के ऊपर। आप चाहें तो एक बार और देख सकते हैं, हमने जो जो भी फॉर्मूला यहाँ पर लगाए हम लोग देख लेते हैं। क्रय मूल्य का जो फॉर्मूला होता है एमआरपी 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 होता है। ठीक है, और अभी एक और एसपी का फॉर्मूला देखिए, इन टर्म्स ऑफ क्रय मूल्य सीपी, तो ये वाला हमने लिखा ही था 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100, इन्हीं में सारी वैल्यूज़ को हमने पुट कर दिया है। एसपी की वैल्यू कितनी है हमें निकालना है। ठीक है, तो एसपी की वैल्यू निकाल लेते हैं। एसपी इज इक्वल टू, एमआरपी भी हमें नहीं पता था, 100 में से डिस्काउंट को माइनस कर लेंगे, 100 में से डिस्काउंट 20 को माइनस करा, 80 हो गया, तो ये एसपी की वैल्यू आ गई एमआरपी इंटू 80/100। इस वैल्यू को, एसपी की वैल्यू को यहाँ पर रख देते हैं, एमआरपी इंटू 80/100। ठीक है, सीपी हमें दे रखा है, सीपी कितना दे रखा है? 1200 रुपये, तो ये 1200 रुपये का हमारा सीपी हो गया, क्योंकि प्रश्न में दे रखा था। ठीक है, ये इस तरीके से, और 100 प्लस प्रॉफिट 125% का प्रॉफिट डिवाइड बाय 100। आप इसको कट करेंगे तो सेम एज इट इज़ जैसे पहले इक्वेशन बनाई थी वैसी ही बनेगी, 125/100 इंटू 100 डिवाइड बाय 18। वही वापस से कट करना है, वही सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, 20 × 80, 20 × 500, वापस वही वैल्यू आ गई 1875 रुपये। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 5 की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। एक रिटेलर ने क्या किया,
50 ग्राम अरहर की दाल को 20% की छूट पर खरीदा, मतलब अभी तो खरीदने की बात हो रही है, 20% की छूट पर खरीद लिया, मतलब 80% पर उसने खरीद लिया होगा उस मूल्य के। इसके अलावा 50 किलोग्राम की दाल पर थोक व्यापारी से 2 किलोग्राम दाल मुफ्त में मिलती, मतलब अगर आप 50 किलोग्राम एक साथ खरीदते हो तो आपको 2 किलो दाल एक्स्ट्रा फ्री में मिलेगी, उसका कोई चार्ज नहीं ऐड होगा, ठीक है। अब वह एक ग्राहक को अंकित मूल्य पर दाल बेचता है, अंकित मूल्य पर दाल बेचता है, रिटेलर का लाभ प्रतिशत यहाँ पर क्या हो सकता है? हमसे पूछा गया कि बताइए रिटेलर का लाभ प्रतिशत यहाँ पर क्या होगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं। आप पहले वीडियो को रोककर खुद से सेल्फ इसका करें कि ये बन पा रहा है कि नहीं, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, या तो आप x मानकर कर सकते हो, या आप 1 रुपया मानकर कर सकते हो कि दाल का मूल्य 1 रुपये है। इस तरीके से जैसे भी आपको सही लगता है वैसे कर सकते हैं। हम लोग 1 रुपया मानकर कर लेते हैं ताकि ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। 1 किलोग्राम दाल का मूल्य 1 रुपये है, ठीक है। तो 50 किलोग्राम दाल का जो क्रय मूल्य उस व्यक्ति ने दिया होगा 50 रुपये दिया होगा, ठीक है, ताकि आसानी होगी, ठीक है। 100 भी मान लोगे कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी आपको सही लगता है, बस जहाँ जहाँ भी 1 रुपये लिख रहे हैं वहाँ पर हम लोग 100 लिख देंगे। चलो तो सीपी कितना बन गया? सीपी यहाँ पर 50 रुपये था, लेकिन इसने जो खरीदा है, मतलब इसको जो पैसे पड़े वो कितने पड़े? इसने 20% का डिस्काउंट लिया क्योंकि इसने इकट्ठी दाल खरीदी है, मतलब इसने 20 चौक 80, 20 500, 80% पर ही खरीदा है, 1 रुपये के 80 पर ही खरीदा है, ठीक है। 1 रुपये की जगह इसने बोल सकते हैं कि 80 पैसे ही दिए या फिर 0.8 रुपये ही दिए हैं, ठीक है। एक बार और इसको अच्छे से लिख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। देखो 1 किलोग्राम पल्स दाल का क्रय मूल्य 1 रुपये है ना। तो 50 किलोग्राम का कितना हो जाना था? वैसे तो 50 रुपये हो जाना था, लेकिन इस बंदे ने क्या करा है, 20% का डिस्काउंट भी लिया है। इस पर क्या करा है उसने? 20% का डिस्काउंट लिया है। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि 50 किलोग्राम दाल का 1 रुपया लगना था, लेकिन इसका कितना लगा है? 20 चौक 80, 20 500, 80% पे ही खरीदा है, 20% के डिस्काउंट पे खरीदा है। आप इसको कट कर लें 10 बार, तो यहाँ पर टोटल इसकी जो 50 किलोग्राम वाली दाल पड़ी है ना, वो 50 रुपये में ना पड़ते हुए 40 रुपये में पड़ गई है। अब यहाँ पर बात आती है, ये सारी बातें ख़त्म हो जाने के बाद हम लोग बात करेंगे एसपी की, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग बात कर लेते हैं अब एसपी की। ये पूरा सीपी वाला हम लोगों ने सॉल्व कर लिया कि 50 किलोग्राम दाल का जो क्रय मूल्य कितना पड़ गया? 40 रुपये पड़ गया। अब विक्रय मूल्य की बात करते हैं। एक तो यहाँ पर हुआ क्या इसका कि इसको दाल भी कितनी मिल गई? 52, है ना, क्योंकि 2 किलो एक्स्ट्रा मिल गई है, ठीक है। 52 किलो दाल के इसने कितने रुपए दिए हैं? एक तो यहाँ पर बोला गया कि देखो थोक व्यापारी ने 2 किलोग्राम दाल मुफ्त खरीदी, मतलब 50 तो थी सही, लेकिन इसको 2 किलोग्राम फ्री में मिल गई, मतलब अब ये बेचेगा 52 किलो, ठीक है। और उसके बाद इसने बोला कि इसको अंकित मूल्य पर ही बेच दिया, मतलब एक मूल्य हमने माना था कि 1 रुपये में ही बेच दिया जिसमें उसने खरीदा था, ठीक है। 1 रुपये में ही बेच दिया, तो टोटल इसने कितने रुपये में बेचा? 52 रुपये में। तो यहाँ पर आपको सीपी दिया हुआ है, यहाँ पर आपको एसपी दिया हुआ है, तो क्या यहाँ से प्रॉफिट निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा। 52 में से 40 गए तो कितने रुपए का प्रॉफिट मिल गया? 12 रुपये का प्रॉफिट मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इसका लाभ प्रतिशत जो है वो कितना है। अभी हमने रुपए में निकाला है क्योंकि ऑप्शन में आपको 12% भी दिखा रहा है, लेकिन ध्यान रखो ये सिर्फ रुपए में है, हमें परसेंटेज में निकालना है। तो परसेंटेज कैसे निकाला जाता है? प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट यानी कि लाभ, और लाभ हमेशा किस पर निकलता है? क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य कितना है? 40 रुपये। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटू 100, तो यहाँ से परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी। देखो क्या लिखा हुआ है, 20 दूना 40, 20 से काट सकते हैं इसको, ये 20 से कट जाएगा, 30 आ रहा है। ये रहा आपका ऑप्शन 30%, यानी कि यहाँ जो आंसर करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, 30%, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 1, 30% यहाँ पर जो है इस बंदे को प्रॉफिट मिला है, क्योंकि इसने खरीदा तो था 50 किलो दाल को 80% पर, मतलब 0.8 रुपये पर खरीदा था, ठीक है। तो ये 40 रुपये में इसने खरीदा, लेकिन 2% 2 किलो और एक्स्ट्रा लेकर आया, मतलब 52 किलो लेकर आया, और इसको 1 रुपये के हिसाब से ही बेच दिया, तो ये 40 52 CPSP बन गया। 12 रुपये का प्रॉफिट 40 पर हो जाता है, तो 20 दूना 40, 20 500, 2 छंग 12, टोटल 30% का बच्चे को यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाता है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए और आंसर करिए, क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पर बताइए क्या आंसर यहाँ पर बन सकता है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, 1 बाय 1 करके पूरी स्टेप को कंप्लीट करेंगे।
देखो ये पहले नंबर पे जो क्वेश्चन किया था ये बिल्कुल उसी तरीके का दिख रहा है कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य हम लोगों को दे रखा है। 2 घड़ी मान लें, दी हुई है कि 2 घड़ियां हैं SP1 SP2, इसको भी 308 में बेचा है, इसको भी 308 में बेचा है, लेकिन इस घड़ी को बेचने पर 12% का लाभ हो रहा है, और दूसरी घड़ी को बेचने पर 12% की हानि हो रही है। यदि बिल्कुल बेसिक से भी करेंगे आप इसको तो भी हो जाएगा। आपको निकालना है टोटल प्रॉफिट होता है, टोटल लॉस यहाँ पर होता है, राइट। 308 पर 112% का लाभ है ना, और 308 पर 12% की हानि, 100 में से 12 को घटाएंगे 88 बनेगा। तो ये टोटल क्रय मूल्य आपका आ जाएगा। टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, प्रत्येक का 308 है तो 308 कितना हो जाएगा, 616 रुपये का तो विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। कॉमन ले लो, 308 इंटू 100 तो कॉमन हो गया, और 112 1/112 और 1/88 का LCM ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टोटल आपको जोड़ना घटाना तो पड़ेगा, क्योंकि आपको परसेंटेज लाभ हानि निकालना है। नहीं तो पहले क्वेश्चन जैसा होता है तो डायरेक्टली हम लोग रेशियो निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। इसको जोड़ लेते हैं, यहाँ पर हम लोग इसका LCM ले लेते हैं, 112 इंटू 88, और 112 में 88 जोड़ेंगे तो 200। डायरेक्ट LCM ऐसा लोगे तो भी चलेगा, या फिर दोनों का कॉमन LCM लेकर करोगे तो वो भी बिल्कुल सही है। अब इसको कट करना पड़ेगा, ठीक है, तो काटते हैं इसको, अगर कट रहा है तो ये हम लोग इसको 11 से काट सकते हैं, 11 8 88 होते हैं, 11 दूना 22, 11 8 88, और ये 28 से कट जाएगा क्या, 832, 8 दूना 16, चलो 4 से काट लेते हैं, 4 7 28, 4 दूना 8, 9 10 11, 4 8 32, 7 से कट जाएगा 4 बार, 28 से 112 4 बार कट रहा था, ठीक है। अब इसको 4 को इससे काट लेते हैं, 4 5 20, कितना बचा हुआ है, 5000 बचा हुआ है, 50 इंटू 100, ठीक है, 5000 डिवाइड बाई 8, तो ये कितना आ जाएगा, 832, 8 5 40, 8 6 48, 8 दूना 16 और 8 5 40, मतलब जो क्रय मूल्य आया टोटल कितना आ गया, 625 रुपये, ठीक है, कर लिया हमने। क्रय मूल्य कितना आ गया, 625 रुपये आ गया। इस कैरी को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। चलो, क्रय मूल्य 625 आ गया, विक्रय मूल्य आ गया 616। अब क्रय मूल्य ज़्यादा है, खरीदा ज़्यादा में था, बेचा कम में, मतलब हो रही है हम लोगों को हानि, ठीक है। 625 में से 616 घटा लो, कितने रुपए की हानि हो रही है, 9 रुपये की हानि हो रही है। और हानि हो या लाभ हो, हमेशा किस पर होना चाहिए, क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 625, 9/625 इंटू 100 हम लोग करेंगे, इसको कट कर लो 25 से, 25 बार, और ये 25 से 100 बार, यानी कि 36/25% की हम लोगों को हानि हो रही है। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी भी ऑप्शन में नहीं है, आपको इसको थोड़ा और एक्सपांड करना पड़ेगा। ये लाइन हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। 36/25 को सॉल्व कर लीजिए, 25 से कम 25, 25 10 35 और एक 36, मतलब 1 11 25% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 1 11 25% की हम लोगों को क्या हो रही है, हानि हो रही है, ठीक है। क्या करा हम लोगों ने, टोटल SP दे रखा था, टोटल SP कितना है, 616 रुपये का, 308 का। CP हम लोगों ने निकाल लिया कि 308 पे एक बार तो हम लोगों को 112% का प्रॉफिट हो रहा है, और एक बार हो रही है 12% की हानि। इनको आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। जब हमारे पास CP की वैल्यू है, SP की वैल्यू, तो हम लोग लाभ और हानि निकाल सकते हैं फॉर्मूला से, ठीक है। तो ये लाभ और हानि की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर निकाली। कौन सा फॉर्मूला लगाया, यदि आप देखना चाहते हैं तो हमने ये फॉर्मूला लगाया है। जब हमारे पास CP प्रेजेंट था 616 का, SP जो CP है 625 और 616, ठीक है, ये रेशियो बना था। अब हमें पता है हानि हो रही है, ठीक है, हानि बराबर हानि प्रतिशत, यानी कि हानि बटा 100 CP माइनस SP डिवाइड बाय CP, ये इस तरीके का फॉर्मूला लगा है। तो ये इससे हमारा आंसर आ गया। CP और SP के बीच का डिफरेंस कितने का है, 9 का डिफरेंस है। टोटल CP कितना है, 625 का है। ये 100 यहाँ था, इसको ऊपर उठा कर लेके गए, तो ये 1 11 25 आपका आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक श्रमिक की आय में से 10% आयकर के रूप में काट लिया जाता है, मतलब 10% का उस पर टैक्स लग रहा है। शेष का, बचे हुए का, यानी कि 90% जो बचा हुआ है उसका 15% घर के किराए पर, रेंट पर लग गया। 10% उसका जो घर के सामान थे, होम एसेसरीज थी, उस पर चला गया, ठीक है। और इस व्यय के बाद उसके पास 20,655 रुपये बचते हैं। तो उसकी मासिक इनकम आपको यहाँ पर बतानी है कि उसकी मासिक इनकम कितनी रही होगी, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करिए, हो सकता है इसमें 1 से 2 मिनट लग जाए, वीडियो को रोक दीजिए, ठीक है, और इसको सॉल्व करिए, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं।
100x से शुरुआत करते हैं कि 100x मान लो उसका इनकम था। अभी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि मान लो इस श्रमिक की जो मंथली इनकम थी, MI मंथली इनकम थी 100x थी, ठीक है। 100x में से 10x का भाई साहब ने दे दिया है टैक्स, तो रिमेनिंग यानी कि कितना बचा हुआ है, 90x बच रहा है। 100 में से 10 गए तो 90x अभी बचा हुआ है। अब 90x का 15%, 90x का 15% जो है इन्होंने घर के किराए पर यानी कि रेंट पर दिया। मतलब कितना दिया है, इससे कट लें तो ये वाला 9, 15 नम 135 और एक जीरो बच रहा है, मतलब 13.5 जो है, 13.5x जो है घर के रेंट पर बचा है, ठीक है। अब बचा हुआ यानी कि रिमेनिंग कितना बचा होगा, अभी हमारे पास था 90x, 90x में से 13.5x जो है हमने यहाँ पर घर के किराए पर दे दिया। तो अब हमारे पास कितना बचना चाहिए वो देख लेते हैं। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 3 गए तो 6 और ये 8 में से 1 गए तो 7, राइट। 76.5 अभी हमारे पास बचा हुआ है। अब इसका जो है शेष का, वही शेष हम लोग बचा रहे हैं, शेष का 10%, मतलब कि इसका जो 10% है हम लोगों ने खर्च कर दिया है घरेलू सामान पर। मतलब कि कितना हो जाएगा ये, यहाँ पर हम लोग देखें 7.65 हो जाएगा। 7.65 घरेलू पर कर दिया और इस व्यय के बाद उसके पास बचते हैं, मतलब इसका भी कितना बचा होगा, 76.5 में से 7.65x को यदि माइनस करें तो जो बचा है वो बराबर होगा 20,655 के। माइनस कर लेते, 50 में से 65 गए तो 10 में से 5 और 14 में से 6 गए तो 8, ठीक है। इसी तरीके से कुछ बचेगा और 15 में से 7 गए तो 8 और ये 6, 68.85 रुपये बचे हुए हैं, जो कि किसके इक्वल है, 20,655 रुपये के इक्वल है, जो कि प्रश्न में हमको दिया हुआ है। तो एक की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि हम लोग मान के ही चल रहे थे स्टार्टिंग में ये x है। तो 20,655 रुपये यदि 68.85 के इक्वल है, दशमलव हटा लेते, ऊपर 100 का गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी हम लोगों की, और x की वैल्यू है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 100x हम लोग मान रहे थे। चलो इसको काट कर देखो, या फिर ऐसा ही होगा कि बिल्कुल आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं बिल्कुल पूर्ण संख्या है तो आपका बिल्कुल इसी तरीके से कटेगा। ये 6 या 18 होते हैं, मतलब कुछ हासिल का यहाँ पर लगेगा, और 5 का यदि हम लोग 3 में गुणा करेंगे, इसका 3 में गुणा करके देख लो क्या ये संख्या आ रही है क्या। 5 या 15, 8 या 24 और 1 25, हासिल लगा 1, 8 या 24 25 26 और 6 या 18 और 2 20, यही आ रहा है। मतलब इसको आप कितनी बार कट कर सकते हो, 3 बार कट जाएगा ये, राइट। 3 बार कट सकता है, तो ये वैल्यू आ गई 3, और इधर बराबर में x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 के पीछे 4 जीरो है, मतलब 30,000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। इसकी मंथली इनकम कितनी है, 30,000 रुपये, और वार्षिक बोले तो 12 का गुणा कर देना, 3,60,000 रुपये की इनकम आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। हम लोगों ने डायरेक्टली 100x माना है, ताकि अगर कोई भी वैल्यू पूछ ले, लाइक आपसे ये पूछ लिया जाए कि इसके घर पर कितना रेंट व्यय करता है ये, तो 13.5 में आपको डायरेक्टली क्या करना रहेगा, 30,000 का गुणा ही करना रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से यदि आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो डायरेक्टली आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो पूछे कि मासिक आय कितनी है, ये भी पूछ सकता है कि घर पर रेंट कितना है, घरेलू सामान का खर्च कितना है। तो बस आपको जहाँ जहाँ x रखा हुआ है वहाँ पर आप 30,000 रख देना, ठीक है, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पर ये वैल्यू रख देंगे तो सारे ही आंसर आपके निकल कर आ जाएंगे। चलो आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि श्याम जी ने 2% की हानि पर एक वस्तु को बेचा, यदि वो इसे 10% के लाभ पर बेचने में सक्षम हो गए होते तो उन्हें 12,000 रुपये अधिक मिलते। वस्तु का क्रय मूल्य आपको यहाँ पर निकालना है। सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, डायरेक्ट भी कर सकते हो, एक्स से भी कर सकते हो, दोनों ही तरीके सही होंगे। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या दिया हुआ है इसके अंदर कि 2% की हानि पर एक वस्तु बेची, ठीक है। मान लो खरीदी कितने में होगी, उसने 100x रुपये में खरीदी होगी, ठीक है। तो बेची कितने में होगी, 2% की हानि पर, मतलब 98x में उसने क्या कर दिया, बेच दिया। यदि वह इसे 10% के लाभ पर बेचने में सक्षम हो जाता, मतलब यदि इसे वो यहाँ पर क्रय मूल्य वही रखते हैं 100x रुपये, ये सारी नई वैल्यू है ना, क्योंकि हमने चेंज करा है, राइट। यदि वो इसे 10% के लाभ पर बेचता, मतलब 100 पर तो बेच रहा था, 2% की हानि पर ना बेचते हुए 10% के लाभ पर यानी कि 110x पर बेच देता, तो उसे 12,000 रुपये अधिक मिलते। पहले कितने मिल रहे थे, 98x मिल रहे थे, अब कितने मिले, 110x मिले। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, इन दोनों के बीच का, यानी कि 110 में से 98x को आप घटा लें, ठीक है, दोनों में x कॉमन है, ठीक है।
तो कितना बनना चाहिए, प्रश्न के अकॉर्डिंग 12,000 रुपये आना चाहिए, और ऐसे तो 12x ही आ रहा है, तो 12x कितने के इक्वल है, 12,000 के, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,000, और 100 माना था तो 100 का भी गुणा कर दो। तो क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी आ गई, टोटल आपकी CP की वैल्यू आ गई, एक के पीछे 5 जीरो मतलब 1 लाख रुपए, राइट। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, 1 लाख रुपए था। हमें क्या दिया हुआ था, या फिर आप 100 मान के भी करोगे, x नहीं मानोगे तो भी चलेगा। 100 रुपये था, इसने कितने में बेच दिया, 98 में बेच दिया। यदि वो इसे 110 में बेचता तो कितने रुपए का लाभ प्राप्त होता, 12,000 का। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 12 के बराबर है। तो 100 की वैल्यू कितने के बराबर है, 1 लाख रुपए की। ये शॉर्ट ट्रिक है, आप x ना लगाते हुए इन दोनों के बीच का डायरेक्टली डिफरेंस चेक कर ले 12 रुपए का, और ये प्रश्न में 12,000 रुपये के बराबर है। तो ये क्रय मूल्य की वैल्यू आ गई आपकी 1 लाख रुपए। चलो एक प्रश्न और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। एक विक्रेता 20% लाभ पर अपना सामान बेचता है, ठीक है। यदि उसने इसे 10% अधिक पर खरीदा होता और 140 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसने यहाँ पर टोटल 25% का लाभ प्राप्त किया होता, राइट। तो हमसे क्या पूछा गया है कि वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। बिल्कुल उसी तरीके का प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 के जैसा। इसको सॉल्व करें, कैसे बनेगा ये, देखो वैसे ही करें, 100x मानकर CP 100x से 20% का लाभ अर्जित किया है, मतलब 120 है ना, 20% का लाभ अर्जित किया मतलब 20% ज़्यादा में, तो 120 में उसने बेचा। यदि उसने इसे 10% अधिक पर खरीदा होता, न्यू वैल्यू की बात कर रहे हैं, CP न्यू कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य न्यू कितना हो जाएगा, 10% अधिक पर यानी कि 110x में खरीदा होता, और यहाँ पर क्या बोला गया है कि उसे 140 रुपये अधिक में बेचा होता, ठीक है। पहले कितने में बेच रहा था, 120x में, तो ये CP विक्रय मूल्य यानी कि जो सेलिंग प्राइस का नया मूल्य कितना हो जाएगा, 120x प्लस 140, तो कितने का लाभ प्राप्त होता, 25% का इसको यहाँ पर लाभ प्राप्त होना था, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा लो, फॉर्मूला लिख देते हैं, CP 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 100, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ पर हम लोग पुट कर रहे हैं। SP की वैल्यू कितनी दे रखी है, 120x प्लस 140, नई वाली है ना, क्योंकि नई वाली की वैल्यू निकालनी है। CP कितना है, 110x, ठीक है। प्रॉफिट कितना है, 25 का, यानी कि 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 125 डिवाइड बाय 100। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको 25 से काट सकते हैं, 25 5 125, 25 चौक 100, ठीक है। तो ये कितना बचा, 120x प्लस 140 विच इज़ इक्वल टू 110x इंटू 5/4, ठीक है। तो इसको इधर लेकर आ जाते हैं, x वाली संख्या को, 11 दिया हुआ है, 110 का 5 में गुणा करेंगे तो 550x/4, और ये 140 उधर अभी माइनस का कर लो क्योंकि ये संख्या बड़ी आएगी, तो माइनस से माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, LCM ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 480 में से 550x को हटाना है, डिवाइड बाय 4 विच इज़ इक्वल टू -40 140। इसको ऊपर की साइड कर लेते हैं, ठीक है। देखो अब इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस की संख्या बड़ी है, 15 में से 8 गए तो 7, 70/4 विच इज़ इक्वल टू माइनस का 140, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 70 दूना कितना होता है 114, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। निकालना क्या था देख लो, वस्तु का क्रय मूल्य कितना माना था हमने, क्रय मूल्य माना था 100x, तो ये 100 इंटू 8 विच इज़ इक्वल टू 800 है ऑप्शन में, यस, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल जैसा दिया हुआ है एज इट इज़ वैसा लिखते जाओ, डायरेक्टली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यदि आपको एक बार से और देखना है कि कैसे हम लोगों ने इसको कंप्लीट किया है, या फिर आप जैसे हमने पहले करा था कि आप एक्स मत मानो, डायरेक्टली आप इस तरीके से इसको कंसीडर करें। लेकिन इस सिचुएशन को जो 25% इसको लास्ट में मानना, यहाँ पर कि इसमें 25 का भी कुछ लाभ हुआ होगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा पूरा, वैसे ही बनेगा क्वेश्चन।